अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। आगाज़ से बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया है। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुलव्विस दहशतगर्द तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिया अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुलव्विस दहशतगर्द तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलवाई जाएंगी। ये नाम इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के असल नज़रिया अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहा है। अब जो भी बलूचिस्तान में भारत के लिए काम कर रही हैं तंजीमें, उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुलव्विस दहशतगर्द तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलवाई जाएंगी। ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नज़रिए अज़ाइम और मकासद को उजागर भी करता है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है। बलूचिस्तान में भारत जो प्रॉक्सीज़ करवा रहा है, बच्चों की स्कूल वैन पर हमले करवा रहा है, चाहे वो खुजदार का हमला हो, सुराब का हमला हो या जाफर एक्सप्रेस का हमला, इस तमाम तर हमलों के पीछे जो तंजीमें हैं वो अब फितनतुल हिंदुस्तान कहलवाएंगी। कराची के इलाके लांटी में एक और दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। ट्रॉलर से कुचलने वाला कॉलेज का प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद दौरान इलाज दम तोड़ गया। जख्मी हालत में अपना नाम और पता बताने वाला बाहिम्मत उस्ताद, 4 बच्चों का बाप लाचार लाश बनकर घर पहुंचा। कराची की सड़कें फिर एक चिराग गुल कर गई। शहर कायद जहां आए रोज हैवी ट्रैफिक किसी न किसी माँ की गोद उजाड़ देता है, किसी बच्चे के सहारे को छीन लेता है। लांडी फ्यूचर मोड़ के करीब एक और दिलसोज वाकया। इफ्तिखार अहमद शाह फैसल कॉलोनी के सुपीरियर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, एक उस्ताद, एक बाप, 4 मासूम बच्चों का साया। मामूल की सुबह, लेकिन किस्मत में लिखा था मौत का पैगाम। गुज़िश्ता रोज इफ्तिखार अहमद को एक बेकाबू ट्रॉलर ने कुचल डाला। टायर के नीचे दबी टांग, दर्द से कराहती आवाज और हैरत अंगेज हौसला। वो शख्स जो जिंदगी की आखिरी लम्हों में भी अपना नाम और अपना पता बता रहा था, ऐसा हौसला शायद ही देखा हो, शायद ही सुना हो। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी इफ्तिखार को अस्पताल मुंतकिल किया, मगर मौत बहुत करीब आ चुकी थी। दौरान इलाज इफ्तिखार अहमद ने दम तोड़ दिया। एक उस्ताद की मौत पर हर आंख शिकबार है। हर शख्स सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक सड़कें लाशें निगलती रहेंगी, कब तक कानून की गिरफ्त से ट्रॉलर ड्राइवर आजाद फिरते रहेंगे। कराची में ये पहला वाकया नहीं और अफसोस के शायद आखिरी भी नहीं। ये कोई आम हादसा नहीं, एक उस्ताद का जनाजा था, एक बाप का फिराक था। कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 377 अफराद जान बहक हो चुके हैं। 151 दिनों में हैवी ट्रैफिक ने 120 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न थम सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद लुकमाए चल बन गए। लांडी नंबर 4 के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बासी हार गया। डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का राइडर मौके पर ही दम तोड़ गया। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान से गया, एक जख्मी हो गया। बल्दिया 2 नंबर के करीब भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी से हाथ धो बैठा। शारा फैसल पर भी अफसोसनाक वाकये में एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 377 हो गई। 151 दिनों के दौरान हैवी ट्रैफिक ने 120 अफराद को कुचल डाला। डंपर की सद में आकर 26 शहरी जान से गए। ट्रॉलर की टक्कर से 47 शहरी जाँ बहक। वाटर टैंकर ने 26 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मजदा तले कुचल कर 10 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। बसों ने 11 शहरियों को रौंद डाला। जाँ बहक होने वालों में 290 मर्द, 40 खवातीन और 47 बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। कराची में जराइम का जुन बेकाबू हो गया है। नॉर्थ नाज़िबाद ब्लॉक बी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। इत्तेहाद टाउन में डाकुआ शहर के जोर पर 7 जानवर लूट कर फरार हो गए। कराची में जराइम पेशा अनासर को लगाम न डाली जा सके। शहर कायद में लूट मार, कत्ल और गारत गरी का सिलसिला जारी। नॉर्थ नाज़िबाद ब्लॉक बी में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। वाकया प्रॉपर्टी के तनासे पर पेश आया। मलीर बकरा पीड़ी के करीब भी फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। शनाख्त 30 साल अब्दुल वक्कास के नाम से हुई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
عید قرباں کی آمد سے قبل چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی عروج پر۔ اتحاد ٹاؤن کے باڑے میں ڈکیتی، 9 ملزمان اسلحے کے زور پر 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے قربانی کے 7 جانور لوٹ کر لے گئے۔ واقعے کا مقدمہ اقبال مارکیٹ تھانے میں درج کر لیا گیا۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 1 میں چور گھر کے باہر کھڑا قربانی کا جانور لے اڑے۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج کی مدد سے چور کو دھر لیا گیا۔ لاہور کے علاقے ریون میں 36 سالہ خاتون کو گلے میں پھندا ڈال کر قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم معمولی لڑائی جھگڑے پر کنیز بی بی کو گلے میں دوپٹہ ڈال کر بے دردی سے قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کی طرف سے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کیا گیا۔ کہ الیکٹرک کی کارکردگی بد سے بدترین ہو گئی۔ شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی۔ مریض، بچے، بزرگ سب بے حال۔ شہریوں کا صبر جواب دے گیا، سڑکوں پر نکل آئے، نیشنل ہائی وے پر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود بجلی میسر نہیں، کہ الیکٹرک کے ظلم سے نجات دلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ہمارے یہاں جتنے بھی بلنگ ادا کرتے ہیں، جتنے بھی گھر ہیں، سب ان کے پاس 5 دن سے لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آخر میں مجبور ہو کے گھر سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں لائٹ کا بہت زیادہ پرسوں سے مسئلہ ہوا ہے اور یہاں پہ لائٹ نہیں ہے، اور کیا الیکٹرک والوں کے آفس بھی جا رہے ہیں، وہ بھی ہماری بات کو نہیں سن رہے ہیں۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین سے مذاکرات کے بعد سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ شیخوپورہ کے نمائی گاؤں میں وابڈا کی نااہلی، لاکھوں روپے کے جانور کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ وابڈا کی تاریں زمین پر گرنے سے پیش آیا۔ مقامی مویشی پال مقبول احمد حسین سراپا احتجاج کہتے ہیں کہ فاروق آباد سب ڈویژن کے لائن مین سب انجینئر اور ایکسنگ کے نوٹس میں دینے کے باوجود مسئلہ حل نہ ہوا۔ مویشی پال مقبول نے وزیر اعلیٰ پنجاب غریب نواز سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی بات کریں گے، جس کے مرکزی ملزم ارمغان پر غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا مقدمہ عدالت کا چالان پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ مقدمے کے تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی چالان پیش کیوں نہیں کیا جا سکا، جس پر تفتیشی افسر نے کہا کچھ ریکارڈ کے حصول کا انتظار ہے، جلد ہی چالان پیش کر دیا جائے گا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ہر صورت کیس کا چالان طلب کر لیا۔ مئی 2025 پاکستان کی کامیابیوں کا مہینہ ملک و قوم کے لیے خوشیوں کا خزینہ ثابت ہوا۔ اس ماہ پاکستان نے مارکہ حق میں عظیم فتح سمیٹی، بھرپور دفاعی صلاحیتوں کی دھاک بچھائی، دنیا بھر میں عزت کمائی، کھیل کے میدان میں بھی تاریخ رقم کی۔ Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. مئی 2025 بھارتیوں کی شرمندگی پاکستانیوں کی شان ثابت ہوا۔ 6 اور 7 مئی کو بھارت کا فضائی حملہ قصائی مودی کو بہت مہنگا پڑا۔ افواج پاکستان نے آپریشن سندور کو بھارتیوں کے لیے دہکتا تندور بنا دیا۔ 3 رافیل سمیت 6 جنگی جہازوں سے بھی بھارت محروم ہوا۔ 10 مئی کو باری آئی پاکستان کے جواب کی۔ Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. پاکستان نے ایسا فتح فائر کیا کہ بھارت کی شکست تا حیات ثبت ہو گئی۔ جنونی مودی کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھ کر جنگ بندی کے لیے منتیں کرنے لگا۔ امریکی صدر کی ثالثی پر پاکستان نے سیز فائر پر اتفاق کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی پر پاکستان بھر میں 16 مئی کو یوم تشکر منایا گیا۔ اسی دن بے مثال پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 28 مئی کو پوری قوم نے 27 سالہ ایٹمی طاقت کا جشن منایا۔ جنگی محاذ پر ہی نہیں، کھیل کے میدان میں بھی پاکستان نے خوب دھاک بٹھائی۔ کرکٹ گراؤنڈ پر بنگلہ دیش کے کھاتے میں شکست آئی۔ مہینے کے اختتام پر ایتھلیٹ ارشد ندیم نے بھارت کو دھول چٹائی۔ آپ کو خبر دیں، کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن 10 نمبر کے قریب مسافر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل پر موجود 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی ہے۔ بچی کی شناخت ایمان کے نام سے ہوئی ہے، جس کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ شوہر زندہ ہے، مودی سندور دینے والا کون ہوتا ہے؟ بھارتی خاتون پھٹ پڑی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا آپریشن سندور بھارت میں بھی مذاق بن کر رہ گیا۔ مودی نے لواحقین سے ملنے کے بجائے گھر گھر سندور بھیجا، جس پر بھارتی خواتین نے مودی کی کلاس لے لی۔ پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے جو دشمن ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ بھارت کے خلاف مختصر مگر خطرناک جنگ تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں دشمن کے دانت
کھٹے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا پاک افواج نے منہ توڑ جواب دے کر بھارت نے 1971 کا بدلہ لے لیا۔ پاکستان کی عظیم کامیابی سے مخالفین سہم گئے اور دوستوں کا حوصلہ بڑھا۔ بلوچستان کے لوگ دلیر اور باوقار ہیں، دہشت گردوں کے ہتھ کنڈوں کو بلوچستان کی عوام نے ناکام بنا دیا۔ میں جو کہ ایک مختصر ترین جنگ تھی لیکن انتہائی خطرناک جنگ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ، دانشمندانہ اور انتہائی منظم قیادت کے تحت افواج پاکستان نے یہ جنگ جیت کر نہ صرف آپ کا مان بڑھایا بلکہ یقین مانے 1971 کا بدلہ لیا۔ حقیقت یہ ہے مخالف پاکستان کی اس عظیم کامیابی سے سہم گئے ہیں اور پاکستان کے دوست ان کا آج حوصلہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا انتہائی پیارا صوبہ ہے جہاں کے بہت دلیر اور بہت باوقار لوگ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو کہ خون کے پیاسے ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو ذرا ان کو نہیں بھاتی، جو کہ اغیار کے ایجنٹ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو راستہ آپ کو روکنا چاہیے، ان کے ہتھ کنڈوں کو آپ نے ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث تاریخی کامیابی ملی۔ افواج نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے 7 ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ آئندہ بھی کوئی مہم جوئی ہوئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ کوئٹہ میں شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں افسران سے خطاب، کہا مسلح افواج ہماری خود مختاری سالمیت کی محافظ ہیں، بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ IMF کے ساتھ کامیاب معاہدے سے معیشت کو استحکام ملا، معاشی استحکام کے لیے بنیادی سطح پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ Response both on the ground and in the air left India completely baffled and shell-shocked. India tried sneaking in once again in the wee hours of 10th May. Very early morning, I received a call from Field Marshal Syed Asim Munir. He sounded calm, poised, yet confident and fully prepared. Throughout this crisis, his bold, courageous, fearless and inspiring leadership stirred the armed forces and galvanized them as a wall of steel. In fact, it is Pakistan that has established a new norm in its relation with India. Henceforth, we should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner. پاکستان نے ہمارے طیارے گرائے، کتنے گرے یہ نہیں بتا سکتا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان نے پاکستان کے ہاتھوں جنگی طیاروں کی تباہی کی تصدیق کر دی۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا پاکستان کے سنگ لڑاکا طیارے کھوئے، بات یہ نہیں طیارے گرے، اہم بات یہ ہے کہ طیارے کیوں گرے، ہم نے ٹیکنیکل غلطیاں کی۔ صحافی کے بار بار سوال کے باوجود جنرل انیل چوہان نے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار کیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس انیل چوہان مان گئے کہ نہ صرف پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے بلکہ کئی طیارے مار گرائے۔ سنگاپور میں بلومبرگ سے گفتگو میں جنرل انیل چوہان نے کہا طیارے گرے تو ہیں اور اس کی وجہ ٹیکٹیکل غلطیاں تھیں۔ جنرل انیل چوہان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ طیاروں کی تعداد اور مار گرایا جانا اہم نہیں، اہم تو یہ تھا کہ ہم نے مار کھا کر کافی کچھ سیکھا۔ اب کیا کہے گا گودی میڈیا اور مودی سرکار، کتنے طیارے تھے۔ اور بھارتی جنرل کا طیارے گرنے کا اعتراف، بھارت کے سینئر صحافی رویش کمار مودی حکومت پر پھٹ پڑے، کہا بین الاقوامی میڈیا نے سب سے پہلے رافیل گرنے کی خبر دی لیکن ہماری حکومت نے چپ سادھ لی۔ بھارتی سوشل میڈیا چینلز پر بھی پابندیاں لگائیں لیکن اب جنرل صاحب کا بیان آ گیا، مودی سرکار کو اس پر موقف دینا چاہیے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیں کہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیولن تھرو ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ بھارت کو ایک اور شکست، سچن یادیو دوسرے نمبر پر رہے۔ معروف ایتھلیٹ نے کامیابی قوم کے نام کر دی، نوجوانوں کو محنت کرنے کی تاکید کر گئے۔ بیٹے کی کامیابی پر خوشی سے سرشار ارشد ندیم کی والدہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، ایک بار پھر ارشد ندیم نے ملک کا نام روشن کیا۔
फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम आलमी फतूहात के सफर पर। पेरिस ओलंपिक्स के फाहते ने जनूबी कोरिया में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तानी एथलीट ने 86.40 मीटर की थ्रो फेंक कर सबको पीछे छोड़ दिया। फतेह पर अरशद नदीम सजदा शेर हुए। भारत को एक बार फिर नाकामी और नामुरादी का सामना करना पड़ा। नीरज चोपड़ा ने शिकस्त के खौफ से मैदान खाली छोड़ा। मुतबादिल सचिन यादव भी अरशद नदीम का मुकाबला न कर सके, बमुश्किल दूसरा नंबर हासिल किया। अज्जो इनकिसारी के पैकर अरशद नदीम ने जीत कौम के नाम कर दी। कहा, खुशी इस बात की है कि कामयाबी से पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद हुआ। अरशद जैसे होनहार बेटे को जन्म देने वाली अजीम माँ रब्बे करीम की मशकूर। कहा, अरशद की कामयाबी अल्लाह ताला का फजल है। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और का वो मेडल लिया, मेडल जीत के घर आएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम 50 साल से ज़ायद अरसे में गोल्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा इस इवेंट में 1973 में गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम ने कौम की झोली एक बार फिर खुशियों से भर दी है। कौम को तो फर्जंदे पाकिस्तान पर नाज है ही। अहले खाना से लेकर अहले मोहल्ला ने अरशद नदीम की कामयाबी पर भरपूर खुशी का इजहार किया है। फ़ख्र पाकिस्तान की जीत का ऐलान होते ही ढोल की थाप पर जश्न में सब शरीक हुए। इधर पाकिस्तानी निहाल हुए। शानदार जीत पर लोग वालिहाना रक्स कर रहे थे। यूं लगा जैसे पूरा मोहल्ला अरशद नदीम के घर से मटाया हो। खुशी के मौके पर मुंह मीठा कराने का भी इंतजाम था। चमचम, गुलाब जामुन हाथों हाथ ली गई, दिल भर के खाई गईं। अरशद नदीम के भाई ये कामयाबी कौम और शोहराए पाक फौज के नाम कर गए। मैं पूरे मुल्क को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये गोल्ड मेडल पाक आर्मी के शोहदा के नाम करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए शहादत दी, पाकिस्तान की हिफाजत की। इसी तरह हमारे भाई ने एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मारूफ एथलीट के छोटे भाई ने भी कौम को मुबारकबाद दी। अरशद भाई का माशाल्लाह फाइनल मैच था जिनमें अरशद भाई ने एक अच्छी थ्रो फेंकी है, 86 कुछ पॉइंट फेंक के पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया है। हमारा वहाँ झंडा लहराना हमारे लिए बहुत एक एजाज़ की बात है। मैं पूरे कौम और अरशद भाई और सलमान बाट साहब उसके कोच को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मंचलों ने पटाखे भी फोड़े। नाज़रीन, अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शानदार कामयाबी पर कौम ने न सिर्फ उनका दिल से खैर मकदम किया बल्कि अवाम का कहना है कि हमें जदीद तैयारों की ज़रूरत नहीं है, कुछ मिसाइल तो अरशद नदीम ही भारत पर फेंक सकता है। उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी तरह वो गेम्स खेलते रहें और पाकिस्तान का जो फ़ख्र है वो सर बुलंद करे। माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। हम दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं उनको। तो ये गोल्ड मेडल जीता है दूसरी बार पाकिस्तान के लिए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अरशद नदीम ने जो माशाल्लाह से जो कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। तो हम इंडिया को भी बताना चाहते हैं कि हम मिसाइलों से नहीं हाथों से भी मार सकते हैं। कुछ बात क्रिकेट की हो जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 आज लाहौर में होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक पाक बांग्लादेश मार्के के लिए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। हातमी टीम का फैसला मैच के सुप पिच की सूरत हाल देखकर किया जाएगा। मुकाबले में कामयाबी की सूरत में पाकिस्तानी टीम T20 सीरीज में बांग्लादेश को वाइट वॉश कर देगी। कतर के शहर दोहा में मुनक़दा पहली मास्टर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के फाती पाकिस्तानी वेट लिफ्टर्स ने अपनी कामयाबी पाक फौज के शोहदा के नाम कर दी है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान इवेंट में अब तक 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। रशीद खान, काशिफ रेहान, मोहम्मद इकबाल, नादिया मकसूद, सबीर सुहेल और मकसूद अमजद राठौर ने तलाई तमगे जीते। नीलम रियाज ने सिल्वर और अब्दुल मालिक ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। चैंपियन वेट लिफ्टर्स ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में मुकीम पाकिस्तानी ताजर अमजद अली को अगवा कर लिया गया। वो गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे और किसी काम से घर वापस जा रहे थे। मज़ीद जानते हैं ज़िशान इस्माइल की इस रिपोर्ट में। प्रिटोरिया में कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन अमजद अली को उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो मामूल के काम से घर से वापस जा रहे थे। नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी, अपनी गाड़ी को आग लगाकर तवज्जो हटाई और अमजद अली को जबरदस्ती साथ ले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी में बेखौफ और बेचैनी की लहर दौड़ गई है। अहले खाना ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से बर वक्त एक्शन लेने की अपील की
की है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 माह कबल भी अमजद अली की गाड़ी को हिट किया गया था। इनको अगवा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सड़क पर मौजूद मकामी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा पश्तूनाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान तफरीही सरगर्मियों के जरिए बच्चों की वैक्सीनेशन के मौसर इक़दाम किए गए हैं। बच्चों ने तफरीही सरगर्मियाँ की हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ पोलियो वैक्सीनेशन भी की गई। कोयटा से खबर है जहां पर पश्तूनाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान तफरीही सरगर्मियाँ की गई, जिसके जरिए बच्चों की वैक्सीनेशन के मौसर इक़दाम किए गए। बच्चों ने इस मौके पर तफरीही सरगर्मियों से खूब लुत्फ़ उठाया। इस साल 2025 की तीसरी बड़ी पोलियो मुहिम अभी जारी है और अब तक 4.5 करोड़ बच्चों का टारगेट था जिसको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं और अब तक तकरीबन 96% टारगेट अचीव हो चुका है। अगले 2 दिन में ये टारगेट इंशाल्लाह हम 100% पर लेकर जाएंगे। मैं इधर आज पोलियो के प्रोग्राम में आया तो इधर जुले भी चल रही है और बच्चों को कतरी भी खिला रहे और हमारा खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड नो टू टोबैको डे मनाया गया। खबरदार, तंबाकू नोशी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। जानते बूझते भी ये जहर क्यों लिया, पहला सिगरेट क्यों पिया, आपको बताते हैं। स्टूडेंट था तो तब मैंने ये सादा सिगरेट पीने शुरू किया स्कूल की उम्र में। जी सिगरेट पी रहे हैं तकरीबन 12-13 साल तो घर वाले मना कर देने पैसे हो रहे हैं। मैं 18 साल का था, अभी मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना था। कुछ दोस्त इस तरह के मिले, कंपनी इस तरह की थी कि ज्वाइन करनी पड़ी। ठीक है, पहली सिगरेट तो ऐसे यार दोस्तों के साथ बैठते थे तो हमारे चंद दोस्त सिगरेट पीते थे, इसलिए मैंने भी शौकिया पी ली सिगरेट। है तो गलत चीज़ सिगरेट, मगर ये कि अब क्या करें। सेनेटर शहरी रहमान ने माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान के सर फहरिस्त आने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अब ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान टॉप 10 में है। माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में बदकिस्मती से हम पहले नंबर पर हैं। तूफ़ानी बारिशें, ज़ालाबारी, ग्लेशियर पिघलाव के ख़तरात में शदीद इजाफा सूरत हाल की संगीनी को ज़ाहिर करता है। शदीद माहौलियाती वाक़यात से अम्मात और मईशत दोनों ख़तरे में हैं। पाकिस्तान में माहौलियाती एमरजेंसी के आसार, पॉलिसी रिफॉर्म्स और आलमी मदद नागुज़ीर हो चुकी हैं। और आपको बताएं कि चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास बोर्ड मेंबरान CEO NRTC और दीगर हुकाम शरीक हुए। चेयरमैन CDA को फील्ड इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशंस और शहरियों के लिए सफ़री सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन CDA ने इलेक्ट्रिक बसों के मुसाफिरों के लिए खुसूसी पैकेजेस मुतारिफ कराने पर भी जोर दिया। रोज़ाना सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी डिस्काउंट कार्ड्स मुतारिफ करवाने की भी हिदायत कर दी गई। सेनेटर मुशाहिद हुसैन की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत हुई है। पाक भारत कशीदगी में रूस के मस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर इजहार तशक्कुर भी किया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारत के मगरबी इत्तेहादों में किरदार पर तनकीद की। सेनेटर मुशाहिद हुसैन को रूसी वज़ारत ख़ारजा और हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया की जानिब से यूरेशियन फोरम में कलीदी खिताब की खुसूसी दावत दी गई थी। आवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1 का इजाफा कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत ₹254.64 बरकरार है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।